नमस्कार, एमएस टेक्निकल स्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक है आकार के आधार पर, जो कि बताया जा चुका है। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, यह भी बताया जा चुका है। तीसरा हम लोग आज सीखेंगे अनुप्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। 3 प्रकार के होते हैं। एक है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। नीचे में चित्र द्वारा दर्शाया गया है। यह है एनालॉग कंप्यूटर और ये दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? भौतिक मात्राओं जैसे दबाव, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में परिवर्तित करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अधिक किया जाता है। इसके उदाहरण है स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र आदि। ये चित्र में जो दिख रहा है ये है एनालॉग कंप्यूटर, जो कि दबाव, तापमान, लंबाई, पारे को कन्वर्ट कर उसके बाद हमें अंकों में रिजल्ट प्राप्त करवाता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं? अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। ये इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है। इसके उदाहरण है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि। इसको हम लोग इस तरीक़ा से समझते हैं कि अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई भी डेटा, चाहे किसी प्रकार का भी डेटा हो, कोई भी डेटा और प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 में परिवर्तित कर वो हमें मॉनिटर के द्वारा डिस्प्ले करता है, दिखाता है। यहाँ नीचे में जो दिख रहा है ये है डिजिटल कंप्यूटर। इसका और भी वर्जन है। जैसे ये हो गया डेस्कटॉप, हो गया ये डेस्कटॉप दिख रहा है, लैपटॉप है इत्यादि। उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित हो, अर्थात एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। उदाहरण के लिए ईसीजी एक जांच है, टेस्ट। दूसरा है डायलिसिस मशीन। ये दोनों इसका मुख्य एग्जाम्पल है, जो कि चिकित्सा डॉक्टर लोग यूज करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। इसको हम लोग और एक बार समझ लेते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहा जाता है जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल, जो पीछे जो दिखाया गया है
ये एनालॉग कंप्यूटर है जिसमें मुख्य कार्य है दबाव, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को कन्वर्ट कर अंकों में परिवर्तित करता है। और दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, जो कि कोई भी डेटा और प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 को 1 में परिवर्तित कर अपना डिस्प्ले शो करता है। और ये सारा दोनों का गुण इसमें पाया जाता है, यानी इसको हम लोग ये लिखा है एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को, यानी दोनों गुण इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर में पाया जाता है। ये है लैपटॉप, इसको अब यहाँ से ओपन कीजिएगा तो ये इस तरीक़ा से दिखेगा। तो हम सेटिंग करके लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हैं, इसको अलग करके इसको टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। यानी सबसे अच्छा क्वालिटी में ये हाइब्रिड कंप्यूटर आया है कि जिसमें दोनों तरीक़ा का कार्य किया जाता है। आगे समझते हैं मॉनिटर किसे कहते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं डॉट से मिलकर बनता है। इन बिंदुओं को पिक्सल के नाम से भी जाना जाता है। यानी मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, यंत्र है जो कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर कुछ भी तैयार हो उसको सॉफ्ट यानी मॉनिटर के जरिए शो करता है, डिस्प्ले करता है, उसे मॉनिटर कहेंगे। और मॉनिटर पर जो चित्र बनता है या डॉक्यूमेंट्स बनता है तो वो डॉट्स डॉट बहुत सारे डॉट्स छोटे छोटे मिलकर तब है जो चित्र का निर्माण करता है, जिसको हम लोग एक दूसरा नाम पिक्सल के नाम से भी जानते हैं कि जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना फ्रेश स्पष्ट रूप से पिक्चर चित्र देखा जाएगा। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर। टेक्स्ट यानी कोई चीज़ लिखना हो, डॉक्यूमेंट्स यानी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक ही रंग का प्रयोग करता है। ये मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर जो है इसमें क्या होता है, एक ही कलर का प्रयोग किया जाता है और वो कुछ भी लिखा जाए तो सिर्फ एक ही कलर में दिखता है। और दूसरा है कलर डिस्प्ले मॉनिटर, जिसमें एक समय में 256 रंगों को दिखा सकता है। यानी आप चाहे तो एक भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका मल्टी कलर है तो आप 256 रंगों तक आप इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। कलर डिस्प्ले मॉनिटर में अधिकतर इसी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कुछ प्रमुख प्रयोग में आने वाले मॉनिटर निम्न है, जैसे CRT कैथोड रे ट्यूब, CRT ये मॉनिटर हो गया। दूसरा है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD। तीसरा है LED लिक्विड या लाइट बोल सकते हैं, लाइट इमिटेड ड्यूड LED। TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT। प्लाज्मा डिस्प्ले हो गया। उसके बाद 3 डिमेंशन यानी 3D डिस्प्ले, यानी 6 प्रकार का लगभग होता है। ये 3D 2D, पहले 2D चलता था, अब 3D में होता है, ज़्यादा इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है। ये पांचों 6 को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।